प्रिय हित लाभ से तुलन चयन करके भौतिक संसाधनों से भर लिया घर संसार। खुशी मिली तनिक भर ठहरी, फिर से खालीपन का हुआ शिकार। ध्यान देना होगा न्याय धर्म सत्य पर, केवल यही है निरंतर सुख का आधार। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने जीवन की दो क्रियाओं चयन और आस्वादन के बारे में बात की। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चयन करने के बाद हम जांच करते हैं और अगर सुख नहीं मिला तो फिर चयन करते हैं। अधिकतम सुख पाने के लिए ही हम विभिन्न वस्तुओं में तुलन करते हैं। तुलन अर्थात तोलना वृत्ति की क्रिया है। इसमें 6 प्रकार की दृष्टि है, यानी तुलन प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म और सत्य पर आधारित विश्लेषण से ही होता है। प्रिय अर्थात इंद्रियों को तृप्त करना, हित शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कार्य करना और लाभ यानी कम लगाकर अधिक पाने की इच्छा रखना। उदाहरण के लिए नई चादर खरीदते समय आप उसकी लंबाई एवं चौड़ाई जांचते हैं, रंग देखते हैं, फिर आप छूकर देखते हैं कि कपड़ा आरामदायक है या नहीं। मोल भाव कर अच्छा सौदा बना उसे खरीद लेते हैं, परंतु लाभ का अर्थ सदैव धन से नहीं होता। लाभ का अर्थ है कम देकर अधिक पाने की चाह। आप नौकरी करते हैं और यदि ऑफिस में आपके करने के लिए अधिक कार्य नहीं है, परंतु आपको पूरी तनख्वाह मिल रही है, आप रिलैक्स्ड हैं और ऐसी नौकरी करके आप खुश हैं, तो यह भी एक लाभ है। मानव तुलन क्रिया को जिंदा रहने के लिए इन्हीं 3 आधारों पर करता है और इसी पर उसका चयन आधारित होता है और तुलन के साथ साथ चलता रहता है विश्लेषण। प्रिय हित लाभ के आधार पर तुलन में जो हमारे अंदर चलता रहता है कि ये वाला या वो वाला, यही विश्लेषण है। हमारी दृष्टि में न्याय धर्म सत्य तो आता ही नहीं। यह जागृत मानव की दृष्टि है। जागृत मानव यानी समझदार मानव। जब मानव यह समझ लेता है कि धरती पर मेरा लक्ष्य सुख की प्राप्ति है और यही लक्ष्य सभी मानवों का भी है, तब वह अपना कार्य व्यवहार इस प्रकार करता है कि धरती पर सभी सुखी जीवन जी पाएं। वह परिवार की आवश्यकताओं को समझकर समृद्धि यानी न्याय को समझ पाता है और व्यवस्था में भागीदारी के साथ धर्म को भी समझ पाता है और वह सह अस्तित्व यानी सत्य को समझ पाता है। फिर उसकी दृष्टि में न्याय धर्म और सत्य भी जुड़ जाते हैं। जरा न्याय धर्म और सत्य को विस्तार से बता दें, क्योंकि बात अभी स्पष्ट नहीं हुई। आप मूल्यों को समझते हैं, उनका निर्वाह करते हैं। सामने वाला भी मूल्य समझता है, उनका निर्वाह करता है। दोनों ही सुख प्राप्त करते हैं। इसी को उभय तृप्ति कहते हैं और यही न्याय भी है। क्या न्यायालयों में नहीं होता? न्यायालयों में तो सबूतों के आधार पर केवल फैसले होते हैं। न्याय तो परिवारों में होता है, मानव और मानव के बीच होता है। जब तुलन में न्याय की दृष्टि आ जाती है तो विश्लेषण बदल जाता है और आस्वादन भी बदल जाता है। मन वृत्ति के अनुरूप हो जाता है। जैसे माँ ममता पूर्वक अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और तृप्त होती है और बच्चे उस भाव को पहचानकर सुखी होते हैं, यह परिवार में उभय तृप्ति का एक उदाहरण है। हमारी हैप्पीनेस की पुस्तकों में कई कहानियों में न्याय को बहुत अच्छी तरह से व्याख्यात किया गया है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी, जिसका नाम है खुशी की समझ। एक अंगूरों का बगीचा था। उसके मालिक ने फल तोड़वाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलाया, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे लगा कि मजदूर तो बहुत कम हैं और काम ज्यादा है, तो उसने कुछ और मजदूरों को बुलवाया। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि अभी भी मजदूर कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो उसने कुछ और मजदूरों को बुलवा लिया।
सांझ होते होते पूरा काम निपट गया और मालिक ने सभी मजदूरों को तय की गई धनराशि से अधिक श्रम मूल्य देकर उन्हें विदा किया। तो उसके एक कर्मचारी ने पूछ लिया, ये आपने क्या किया? जितनी तय थी धनराशि उससे आपने ज्यादा दे दिया उनको। तो मालिक बोला, मेरे पास धन है, मैं उनको बांटकर खुश हूँ, और जो मजदूर थे वो अपनी मेहनत से कमाए गए श्रम मूल्य को थोड़ा सा अधिक पाते हैं तो वो भी बड़े खुश हैं। तो साथियों, दोनों पक्ष खुश थे। इसे ही उभय तृप्ति कहते हैं और यही न्याय है। यदि धर्म की बात करें तो हम ये देख ही चुके हैं कि प्रकृति की 4 अवस्थाएं हैं। उन सभी के गुण धर्म हैं। उनके धर्म को समझकर उसमें हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म को समझकर उसका पालन करना ही धर्म दृष्टि है। जैसे प्रकृति में वायु है, वायु में ऑक्सीजन है जो सभी के श्वसन के लिए उपयुक्त है। अपने कार्यों द्वारा इसको दूषित करना तो धर्म नहीं कहलाएगा ना। और मानव का धर्म तो सुख है। सुख तो हर मानव चाहता है और निरंतर चाहता है। ऐसा सबकी चाहना में तो है, परंतु योग्यता नहीं हो पाई। संबंधों में न्याय का साक्षात्कार होता है, अर्थात मूल्यों का साक्षात्कार होता है। मूल्य समझ में आते हैं, उनका निर्वाह होता है, उनका अभ्यास होता है। तो मेरे तुलन की दृष्टि में अब न्याय समा जाती है, अर्थात न्याय के आधार पर तुलन होता है। अब केवल प्रिय हित प्राथमिकता में नहीं रहता। ऐसे ही जब व्यवस्था समझ में आ जाती है कि व्यवस्था तो 4 अवस्थाओं के रूप में है, उन 4 अवस्थाओं में आपस में पूरकता है, मानव का पूरक होना शेष है, ऐसी दृष्टि के साथ जब विश्लेषण शुरू होता है तो वो धर्म की दृष्टि हो जाती है, अर्थात अब प्रिय हित लाभ न्याय धर्म दृष्टि में समा जाता है। और ऐसा करते करते एक समय हमें सह अस्तित्व समझ में आ जाता है कि अस्तित्व तो सह अस्तित्व है, अस्तित्व तो सह अस्तित्व है, और हमारी दृष्टि सत्य की हो जाती है। तो अब हमारी दृष्टि, तुलन की दृष्टि न्याय धर्म और सत्य की हो जाती है। ऐसी ही हम सभी की अपेक्षा है। न्याय युक्त और धर्म संगत यदि होगा हमारा चयन, तभी हमको मिले खुशी, हर्षित होगा अपना मन। सत्य कर्म करें सभी, रखकर सबका ध्यान, अपना सुख होगा तभी, जग का जब कल्याण।